हेलो दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सब के लिए रोज़ 40 से 45 क्वेश्चन बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, आज भी आप सब के लिए 40 से 45 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ये 22,000 न्यू वैकेंसी, जो 22,010 वैकेंसी आने वाली है उसके लिए है। कल क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को HW के लिए, तो SW का क्वेश्चन आज हम करा देते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका। इसरो का मुख्यालय हो गया। और इसका स्थापना कब हुआ था इसरो का, तो इसरो का स्थापना हो गया था 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो की स्थापना किसने किया था, विक्रम साराभाई ने। तो आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अस्पर्धा का अंत है, अस्पर्धा का अंत का प्रावधान है, किस आर्टिकल में है अस्पर्धा का अंत का प्रावधान। तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, 18 या 19। तो आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि नौकरी, यानी इसका कहना है कि नौकरियों में समानता, ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 स्पर्धा का अंत, आर्टिकल 17 है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। आर्टिकल 16 अफसरों की समानता या नौकरियों की समानता बराबर ही हुआ, तो इसके लिए अफसरों की समानता हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। क्या कह रहा है, ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, कोरिल, मोजाम्बिक, अग्लुहार। तो इसमें कौन सी गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, तो मोजाम्बिक ठंडी जलधारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक। और ये सभी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, कुरीन भी गर्म, अग्लुहार भी गर्म जलधारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरवन या कन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तो नागार्जुन किस राज्य में है, ये आपको किस राज्य में हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और तमिलनाडु हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो जाएगा ये नागार्जुन श्रीशैलम। जिम कॉर्बेट, यहाँ जिम कॉर्बेट होगा भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। सुंदरवन पश्चिम बंगाल सुंदरवन। कन्हा MP मध्य प्रदेश, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन जुड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। 301 के तहत आर्टिकल 300A में रख दिया, आर्टिकल 31 से हटाकर। और 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 73 होगी भूमि से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित है आर्टिकल 73। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 6। आंसर सी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु निराला नील दर्पण पुस्तक के लेखक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही सर्वप्रथम 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत की पहले वायसराय था। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत 1857 के क्रांति के दौरान महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटाकर और अपने हाथ में ले लिया। जिस कारण 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो इसका ये हो गया। और डलहौजी प्रथम बार रेल शुरू कर भारत में पहली रेल 1853 में डलहौजी के समय ही चला था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या? आंसर है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में या जल में, कांच में, हीरा में। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, या 3 लाख मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। सर्वाधिक प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर है तो r बराबर क्या होगा? r बराबर क्या होगा? अच्छे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, तो f बराबर r/2। f कितना हो गया? f हो गया 20 यानी r बराबर 40। r बराबर 40 हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या है? 40। क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है?
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। पेसमेकर। पेसमेकर है क्या चीज़? तो पेसमेकर जब आदमी के धड़कन में प्रॉब्लम आता है ना, तो उसके लिए एक यंत्र लगाया जाता है। उसके लिए ये दिल हो गया और इसी से जोड़कर एक यहाँ पे वायर वाला एक यंत्र लगाया जाता है, जो कि कलेजा के पास ये यंत्र लगाकर हृदय को, जब हृदय का धड़कन रुकता है तो झटका देने में ये काम करता है। तो यही हो गया आपका पेसमेकर, हृदय में लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता होती है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन? तो विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन विटामिन ए की कमी से रतौनी रोग होता है। डी की कमी रिकेट्स और सी की कमी से एस्कॉर्बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। मनुष्य के शरीर में पसलियों में के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसली यानी फट्टी कितने जोड़ी होते हैं? तो ये हो गया आपका हड्डी हो गया, और इसी से पसली जोड़े रहते हैं 12 कितना, एक साइड 12 दूसरों साइड 12 हो जाएगा। ये हो गया आपका पसली। तो इसमें 12 जोड़ी रहता है, इसी को ही पसली कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 12 जोड़ी यानी कुल 24 पसली रहता है, कुल 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना सामान्य नाम, यानी इसका सामान्य नाम का मतलब हो गया कि नॉर्मल बोलचाल में से क्या बोला जाता है? तो बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना का CaOH का होल 2। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? बिना बुझा का CaO, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या हो जाएगा? MgEOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। ये खाने वाले सोडा का सूत्र हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम मानव शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी PM कौन थे? तो ये PM हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के रक्षा मंत्री थे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा या अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल निवासी थे, लेकिन यह अमेरिका नासा की तरफ से गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जय की सुंडा कानिया। हरिलाल कानिया कहा जाता है, जस्टिस H.J. कानिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बोलिए। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और सुचिता कृपलानी भारत में सर्वप्रथम पहली सीएम बनने वाली, भारत में पहली सीएम बनने वाली सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की सीएम बनी थी। सरोजनी नायडू वो भारत की प्रथम कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, देखिए भारत के प्रथम और बिहार के प्रथम से इस बार बिहार पुलिस में बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया है, और इसीलिए हम आप सब के लिए भारत के प्रथम से भी लाए हैं और इसे टिक करते हुए निकल जाएंगे। आप सब इसे रट लीजिएगा, ये समझाने वाला कोई इसमें है ही नहीं, इसीलिए हम इसे टिक करते ही आगे निकल रहे हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अच्छा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसे 1913 में कब दिया गया था? 1913 में गीतांजलि की रचना की थी, उसी के कारण इसे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन जी को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल प्राप्त करने वाला अमर्त्य सेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ये चारों ऑप्शन याद कर लीजिएगा। सीवी रमन को फिजिक्स का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया, फिजिक्स का प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले सीवी रमन 1930 में। मदर टेरेसा प्रथम भारतीय शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय मदर टेरेसा। और गीतांजलि के लेखक के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार सम्मानित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। सर्वप्रथम तीन लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह 3 लोग कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन जी। ये तीनों को 1954 में एक साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? राज्य कौन सा है? तो राज्य में आ जाएगा राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और लद्दाख हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे
बड़ा बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी। किस नदी पर है? भागीरथी ये नदी उत्तराखंड। और हीराकुंड बांध महानदी, भारत की सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध है। और भाखरा नांगल बांध, भारत का सबसे गुरुत्वीय ऊंचा बांध भाखरा नांगल बांध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रांस का क्रांति 1789 में शुरू हुआ था। फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई सोलमा। कौन हो जाएगा? लुई सोलमा। और लुई सोलमा फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा हो जाएगा लुई सोलमा। और लुई सोलमा को 1793 में फांसी दे दिया गया था। और इसकी बेबी मेरी एंतियाना को भी साथ में इसके साथ फांसी दे दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से शुरू हुआ था। किस देश में? तो इंग्लैंड में। आंसर सी। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएगा। और बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और ज्ञान के प्राप्ति को क्या कहा जाता है? ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता। जो सर्वप्रथम उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन, और उसकी मृत्यु को घर त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। और उसके मृत्यु को महापरिनिर्माण कहा गया। और निर्माण ये हो गया आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर के मृत्यु को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जिसे महात्मा बुद्ध जहाँ पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। धर्म चक्र परिवर्तन किया और वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में। लुबनी का नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में उसकी मृत्यु हो गया था। इसका आंसर क्या है? आंसर बी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है? बुद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, 3 प्रमुख बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म के 3 नियम, बुद्ध धम्म संघ। तो इसका त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, बुद्ध धम्म संघ। ये त्रिपिटक 3 नियम दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर डिग्री में पूछे तो 37 से 37.2 डिग्री तक होता है। 37 से 37 पॉइंट कितना डिग्री तक होता है? तो 37 से 37.2 डिग्री तक होता है। तो सेल्सियस में होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो ये 35 यहाँ पर 2 रहता तो इसको भी मान लेते, लेकिन इसका आंसर ये हो जाएगा। ये फ़ारेनहाइट में है तो ये तो नहीं होगा। 96 फ़ारेनहाइट होगा नहीं, तो इसका आंसर ए ही होगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ दायां अलिंद, बायां नीले, दायां नीले, बायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। तो 4 कोष्ठ टोटल होते हैं। मछली में कितना कोष्ठ होते हैं? तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। मेढक में कितने होते हैं? मेढक में 3 कोष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसानों में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सब के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त का ले जाता है? तो फुफ्फुस शिरा, शुद्ध रक्त। शिरा और धमनी, शिरा धमनी का काम क्या है? शिरा जो है ना अशुद्ध रक्त को ले जाता है, धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक। लेकिन शिरा में एक ऐसा धमनी है जो फुफ्फुस धमनी, जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है, और फुफ्फुस शिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है बिहार का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर बिहार, मिथिला और उत्तर बिहार में पति पत्नी के और संघर्ष को दर्शाता है? तो बिहार का कौन सा है? तो पति पत्नी और संघर्ष को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा जट जटिन, जट जटिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। झिझिया भी बिहार का ही है, विदेशिया भी बिहार का ही है। बिहार के भोजपुर भाषी क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में विकसित सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य नाटक कौन सा है? विदेशिया। कौन सा हो जाएगा? विदेशिया। और विदेशिया किसने? तो भिखारी ठाकुर ने। विदेशिया भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नृत्य की रचना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर आप सभी कमेंट में कर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। और महामंदी, विश्व में सब महामंदी यानी किस वर्ष महामंदी सर्वाधिक पूरे विश्व में छा गया था? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में दे दीजिएगा 45 नंबर का, और कल हम इस क्वेश्चन को बता देंगे। और आप सभी के लिए बहुत जल्द 200 क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट में बिहार पुलिस के लिए ला रहे हैं हम। और आप सभी क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित रहेगा, 200 वन लाइनर में रहेगा। और आप सबको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कर बता दीजिएगा, तो हम आप सबके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।